आज 8 अप्रैल है और आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है सौंदर्य के ईश्वर को खोजना। सौंदर्य के ईश्वर को खोजना। और ये आता है रोमानिया से और ये जिसके बारे में है उसका नाम है, एक लड़की है, युवा लड़की, और उसका नाम है वायलेट। तत्कालीन साम्यवादी रोमानिया में ईसाई धर्म पालन करने की मनाही थी और वायलेट के साथ उसकी दादी को छोड़ कोई भी परमेश्वर के बारे में बात नहीं करता था। दादी माँ के पास परमेश्वर के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था और उसका दादी का बात वो सुनती थी और उसका दादी बोलती थी कि परमेश्वर जो गलती करता है उनको दंड देते हैं। तो वो बचपन से ही अपना दादी का बात को याद करती थी और बड़ी होके भी वो वैसे ही लगता था कि जो गलती करता है परमेश्वर उनको दंड देते हैं। वायलेट समझ गई कि परमेश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ जानता है और लोगों द्वारा की गई हर गलती की सज़ा देता है। लेकिन दादी माँ की परमेश्वर की छवि प्रकृति की सुंदरता से टकराई गई जिसे वायलेट ने बड़े होते हुए देखा। बसंत ऋतु में उसने पेड़ों को बढ़ते पत्तों और बाद में स्वादिष्ट फलों के साथ देखा। उसने देखा कि कैसे पतझड़ में पत्तियां गिर जाती है और बसंत में जीवन में लौटने से पहले शाखाएं पूरी सर्दियों में खाली रहती हैं। उसने महसूस किया कि किसी को पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। पक्षियों के गीत भी उसे प्रभावित करते थे। उसने सोचा कि किसी ने प्रत्येक पक्षी को एक अलग धुन गाना सिखाया होगा। उसने मनुष्यों और जानवरों के बीच अंतर देखा जो कि मनुष्य तर्क कर सकते थे और जानवर नहीं कर सकते थे। उसने सोचा कि तर्क करने की क्षमता किसी से आई होगी जिसने इंसानों को जानवर से अलग बनाया। उसने सोचा कि वह एक अच्छा सृष्टिकर्ता होना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या यह संभव हो सकता है कि प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर उस ईश्वर से अलग हो जिसे वह जानती थी। वो तो जानती थी कि ईश्वर जो भी गलती करते हैं उनको दंड देते हैं। तो उसका दादी माँ उसको यही बचपन से बोलते आई थी, तो उसका मन में वही बैठ गया था। एक सदस्य के रूप में वायलेट चर्च जाती थी क्योंकि उसने सोचा था कि परमेश्वर उसे अन्यथा दंड करेंगे। वो अगर चर्च नहीं गई तो परमेश्वर उसे दंड देंगे। उसने वहाँ पर अपने समय का आनंद नहीं लिया। उसने मोमबत्तियाँ जलाई और मूर्तियों को चूमा। उसने डर के मारे उपासना की और उसने महसूस किया कि उसके आसपास के सभी लोग भी डर के कारण उपासना करते हैं। उसे कार्यक्रम में कोई आनंद नहीं मिला, लेकिन वह रुक नहीं सकी। वह दादी माँ की चेतावनी सुनती रहती थी।
यदि आप गलती करते हो तो परमेश्वर आपको दंड देंगे। जब वो अपने शुरुआती 30 साल की हो गई तो वायलेट का कार एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन पहली बार उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जैसे ही कार पलटी उसने सोचा कि वह मर जाएगी। वह चिल्ला उठी, हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन वह बिना किसी खरोच के रेंग कर बाहर निकल गई। वह अचंभित थी। जिसने भी मलबा देखा वह दंग रह गया। जिस सीट पर वह बैठी थी कार की छत उड़ गई थी। दुर्घटना के बल से यात्री को सीट पर फेंक दिया। अगर उसने सीट बेल्ट बांधी होती तो निश्चय रूप से उसकी मौत हो जाती। जैसे कि उसने मलबे को देखा, एक स्त्री उसके ऊपर चल रही थी। स्त्री ने कहा, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। देरी मत करो, उसे खोजो और पाओ। वायलेट ने विश्वास नहीं किया। वह सुन रही थी लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि वह स्त्री दूसरे परमेश्वर के बारे में बात कर रही थी, न कि उस क्रोधित परमेश्वर के बारे में जिसे वह जानती थी। उसने विभिन्न चर्चों में जाकर परमेश्वर को खोजना शुरू किया। उसे अपनी बाइबल मिल गई थी। वह यीशु को जानना चाहती थी। एक गर्मियों की छुट्टी के लिए काला सागर में उसने देखा कि एक स्त्री समुद्र तट पर टेबल पर किताबें बेच रही है। उसने यीशु के बारे में 5 पुस्तकों का एक सेट देखा और उन्हें खरीदना चाहा। क्या आप एलन जी वाइट की किताब कभी पढ़ा है? उसने जो किताब बेच रही थी उसने उसे पूछा। वायलेट ने स्वीकार किया कि उसने नहीं पढ़ा है। विक्रेता ने बात से प्रभावित प्रतीत हुआ कि वह एलन जी वाइट के बारे में कुछ भी जाने बिना वो किताबें 5 पुस्तकें वो खरीदी। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ? उस किताब वाली ने पूछा। वायलेट ने तुरंत वह किताब पढ़ना शुरू किया। यीशु के बारे में और जानना चाहती थी। थोड़े समय के बाद विक्रेता जूलिया ने वायलेट को बुलाया और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में उपासना करने के लिए आमंत्रित किया। वायलेट जूलिया और चर्च से वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाती है और वहाँ जाके उसे बहुत अच्छा लगता है। वे सुंदरता और प्रेम के ईश्वर की उपासना करते थे, एक ऐसे परमेश्वर की जो प्रकृति और मानवता को बनाने वाले परमेश्वर की छवि से मेल खाता था। वायलेट सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जाती है और वो जानती है कि हाँ, ये वही परमेश्वर है जिन्होंने इस जगत को बनाया, सुंदर पेड़ पौधे बनाए। तब उसे लगता है कि ये जो परमेश्वर को जानती थी वो नहीं है। ये बहुत प्रेमी परमेश्वर हैं। वायलेट ने अपना दिल सुंदरता और प्रेम के ईश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को दे दिया और एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गई। आज वह बाइबल अध्ययन देती है,
दूसरों को सुंदरता और प्रेम के परमेश्वर के बारे में सिखाती है, जिसे उसने बाइबल में पाया है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह हमसे प्यार करते हैं। वह कहती है, यह परमेश्वर है जिसे मैं बचपन में पाने की आशा करती थी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर प्रेमी है। शिक्षा बाइबल अध्ययन सहित उस तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें एडवेंटिस्ट रोमानिया में सुंदर और प्रेमपूर्ण सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सुसमाचार साझा करते हैं। आपके 13वां शबद दान का एक हिस्सा रोमानिया में एक शिक्षा केंद्र खोलकर एडवेंटिस्ट शिक्षा का विस्तार करने में मदद करेगा। यह था आज का मिशन रिपोर्ट। धन्यवाद।